जल विद्युत परियोजना निगम के द्वारा हुआ शोषण। जी हां, उत्तराखंड के देहरादून जिले में विकास नगर मां यमुना रक्षक संघ ने उत्तराखंड जिला विद्युत परियोजना निगम के द्वारा निकाले गए कर्मचारियों को निकाले जाने से संबंध में तहसील में एक ज्ञापन एसडीएम विकास नगर को दिया। वही बताते चले कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम ने मां यमुना रक्षक संघ के पद अधिकारियों व राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप दुबे से वार्ता की, जिसमें कि उन्होंने 20 दिन के अंदर कर्मचारियों को दोबारा रखने की बात कही। देखिए उत्तराखंड से सविता रानी की यह रिपोर्ट। ठेकेदारी प्रथा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उत्तराखंड प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उत्तराखंड प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूजेवीएनएल विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूजेवीएनएल जीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूजेवीएनएल जीएम मुर्दाबाद। नहीं, करवा लेंगे अभी बहुत अकाउंट में दे रहे हैं, मतलब खुद ये प्रूफ कर रहे हैं कि देखो हम सैलरी कितनी कम दे रहे हैं। बड़ा संवेदनशील प्रकरण हो गया। एसडीएम साहब से भी बात होगी थी, तो इसमें सर अगर ये इसमें जल्दी कोई कार्रवाई नहीं होती तुमको जाना होगा। मजदूरों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो, मजदूरों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। और एसडीएम को यमुना रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा उनके नेतृत्व में ज्ञापन दिया जा रहा है। तो आपके साथ जो आपको निकाला गया है, आपके साथियों को निकाला गया है, ये पूरा प्रकरण क्या है? सर मैं पावर हाउस से छिबरो से हूँ और वहाँ से आया हूँ। सर इसमें जो सबसे मेन मुद्दा है वो यही है कि हम वहाँ पे ड्यूटी करते थे, कार्य करते, तो वो लोग हमें सैलरी कम देते थे। तो जब भी हम आवाज़ उठाते थे वहाँ पे, जो भी बोलते थे सैलरी बढ़ाने को, तो हमको मेन यही कहा जाता था कि अगर तुम वहाँ पे बात रखेंगे, सैलरी के लिए बोलेंगे, तो हम तुमको निकाल देंगे। सबसे मेन मुद्दा ये है। तो हम 5 साल तक काम करते रहे, लेकिन हमने बोला नहीं। हमने इसलिए नहीं बोला कि अगर हम बोल देंगे फिर हमको निकाल देंगे, तो हमने ये बात कहीं बोली नहीं, हम फिर करते रहे। तो उन्होंने हमको 5.5-6 के बीच सैलरी दी और पीएफ ईपीएफ वगैरह इन ये कुछ नहीं था, उसका कोई पता ही नहीं है। तो सर इस बार क्या हुआ, उन्होंने ये कहा था कि हम 30 तारीख तक तुम्हारा टेंडर खत्म हो जाएगा। मतलब पहले नहीं सूचना दी, बाद में दी जब हमने थोड़ी आवाज़ उठाई सैलरी के लिए। और उन्होंने पहले बोल चुके थे वो लोग कि अगर मतलब तुम आवाज़ उठाएंगे तो हम तुम्हारा मतलब यहाँ से वो कर देंगे कि तुम नहीं, हम नए लड़के रखेंगे। जिस तरीके से कोरोना वैश्विक महामारी के समय पे आपको निकाला गया है, तो आपके सामने रोजी रोटी को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं, कहाँ करेंगे? सर वही है, वो बड़ी चिंता की बात हो गई है, घर में भी दिक्कतें हैं, तो इसलिए ये हम लोग अपना पालन तो ये नहीं कर पा रहे। इसलिए हम यही मुद्दा लेकर आए कि वो लोग हमें कैसे क्यों निकाले इस तरीके से। और कोरोना टाइम पे हमने ड्यूटी करी है, हमारे पास है उसके पूरी ड्यूटी करी, बल्कि कर्मचारी लोग कम आते थे लेकिन हम लोग जाते रहे। उन्होंने यही कहा है कि अगर तुम नहीं आएंगे तो तुम्हारी सैलरी काट दी जाए, और उस 5,000 में से हमारी तनख्वाह कटती थी और कटी भी है। ये छिबरो जो पावर हाउस है उसके जीएम कौन है? सिंगल जी। अच्छा, सिंगल जी है। तो क्या आपने उनके सामने भी बात रखी थी अपनी? जी बात रखी है, और विधायक साहब के सामने बात रखी है। उन्होंने वहाँ पे भेजा है कि वहाँ पे भेजा है और उनके सामने बात रखी। उन्होंने कहीं और जगह एडजस्ट करा, मतलब ऐसे, और वहाँ पे 300 रुपये दिहाड़ी में लगे हैं, जो हम गांव में भी कर सकते हैं। आप के पास डिप्लोमा किस चीज़ का है? ITI कंप्यूटर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। यहाँ आप ज्ञापन देने आए और आपके साथ मजदूर है, तो जिनको निकाला गया है, तो क्या कहना है आपका कि एक तरफ जहाँ सरकार रोजगार देने की बात कर रही है, वहीं पे यूजेवीएनएल के जो अधिकारी है वो पलीदा लगा रहे हैं, क्या कहना है आप? दरअसल यूजीवीएनएल का जो भ्रष्टाचार आज निकल कर सामने आया है कि मेरे पीछे कुछ युवक खड़े हैं जिन्हें संविदा पे कर्मचारी रखा गया था, और ये सभी ITI होल्डर हैं, और इन लोगों को से जो है 4500-5000 रुपये की महीने मासिक पे जो वेतन पे जो काम लिया गया, और लॉकडाउन पीरियड में काम लिया गया, और अब वर्तमान में इनको निकाल दिया गया है क्योंकि ये अपनी आवाज़ को उठा रहे थे। इनका कहना ये था कि जो सरकार, उत्तराखंड सरकार का जो नियम है, नियमानुसार 12,000 रुपये की जो वेतनमान है, वैसे ITI होल्डर हैं, इनका लगभग 13,500 रुपये वेतन दिया जाना चाहिए था, और इन्हें 4,500-5,000 रुपये मासिक वेतन पे काम इनसे लिया गया। और EPF और EIC कर्मचारी बीमा जैसे इतनी संवेदनशील जगह पर कर्मचारी बीमा न मतलब जमा कराया जाना और EPF ना कटना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बड़े कमाल की बात है कि यूजीवेल जो विभागाध्यक्ष जो है वो माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं,
सरकार एक और तो बड़ी बड़ी बातें करती है, जीरो टॉलरेंस की सरकार, जीरो टॉलरेंस की सरकार, वहीं उनकी नाक के नीचे जो है इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा था और तमाम भ्रष्टाचार के लगातार उत्तराखंड जल विद्युत निगम के सामने आए हैं और उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार चलना बहुत बड़ी दुख का विषय है। सरकार इसमें संज्ञान ले और इन युवकों को जो है तत्काल वापस नौकरी पर रखा जाए। स्थानीय विधायक द्वारा भी पत्र लिखा गया इनके जीएम को, उसके बावजूद भी इनको जो है नहीं रखा गया। तो जो अधिकारियों के ऊपर जो लीडरशिप का जो नियंत्रण नहीं है, इसके बारे में क्या कहना है? दरअसल अधिकारी जो है बिल्कुल इस टाइम बिल्कुल अंकुश विहीन हो चुके हैं। इन लोगों पर किसी नेता का या किसी मंत्री का या किसी मतलब प्रशासन का इनको डर नहीं रह गया है। ये बिल्कुल अपनी मर्जी से मनमर्जी करते हैं और क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर है, अब कहने वाले भी भ्रष्टाचारी हैं, लिखने वाले भी भ्रष्टाचारी हैं, सुनने वाले भी भ्रष्टाचारी, बड़े कमाल की बात है। तो इनको केवल सिर्फ अपनी कमीशन से मतलब है और एक फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिए जाते हैं, पत्र बहुत सारे लिखे जाते हैं, कार्य नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आज शायद ये बेचारे बेरोजगार ना होते। सर, इनको अगर नहीं रखा जाता है तो आपका अगला कदम क्या जो है माननीय उप जिलाधिकारी विकास नगर के तहसील प्रांगण में जो है उत्तराखंड जल विद्युत निगम के खिलाफ जो है धरना आमरण अनशन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी जब तक इनको वापस नौकरी पर नहीं रखा जाता। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं सविता रानी, फास्ट न्यूज इंडिया, विकास नगर, देहरादून, उत्तराखंड से। इस समय विकास नगर के एसडीएम कार्यालय में उपस्थित हूं, जहां पर मां यमुना रक्षक संघ के द्वारा ज्ञापन दिया गया।